सारे छात्र एवं छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज हम लोग कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल पर वर्णिका भाग 2 वर्ग 10 के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे, जो बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में निश्चित ही इससे आना ही है, इसीलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को, आज का जो यह वर्णिका का धमाका है, जो धूम मचाने वाली है आपके बोर्ड परीक्षा में, आज इसको हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे, देखेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं वर्णिका का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है, जो श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं। तो श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं, तो कन्नड़ भाषा के हैं। किस भाषा के हैं, कन्नड़ भाषा के हैं। दूसरा है नजमा मंगम्मा की कौन थी। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी, तो नजम्मा मंगम्मा की पुत्र बधू थी, है ना, कौन थी, पुत्र बधू थी। अगला प्रश्न है सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था। सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था। सास अपने बेटे पर हक जमाए रखना चाहती थी, ये भी सही है। बहू अपने पति के हक पर जमाना रखनी चाहती थी, ये भी सही है। ए और बी ये दोनों सही है ना, ए और बी ये दोनों सही है। दही बाली मंगम्मा मूलतः किस भाषा में लिखित है। दही बाली मंगम्मा मुख्यतः यह कन्नड़ भाषा में लिखी है। सास बहू के बीच विवाद का क्या कारण था। सास बहू के बीच विवाद का कारण बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना। अगला प्रश्न है बहू ने सास को मारने के लिए क्या किया। बहू ने सास को मारने के लिए क्या किया, अपने बेटे को सास के पास भिजवा दिया, ये सही जवाब होगा। अगला है अमराई कुआं कहाँ है। अमराई कुआं कहाँ है, रास्ते में। कहाँ है, रास्ते में। मंगम्मा को किससे विवाद था। मंगम्मा को किससे विवाद था, बहू से। मंगम्मा को किससे विवाद था, बहू से। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। यह किसने कहा, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह किसने कहा, या मंगम्मा ने कहा। किसने कहा, मंगम्मा ने कहा। दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार कौन हैं, श्रीनिवास हैं। कौन है, श्रीनिवास हैं। रगप्पा कौन था, रगप्पा कौन था, रगप्पा एक जुआरी था। कौन था, जुआरी था। मंगम्मा क्या काम करती थी, मछली बेचती थी, गीत गाती थी, दही बेचती थी। क्या काम करती थी, तो मंगम्मा दही बेचती थी। कौन काम करती थी, दही बेचने का काम करती थी, है ना। ढाहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है। दलई बांध, फरक्का बांध, सिरकुश बांध, भीमताल बांध। किस बांध का, दलई बांध का। किस बांध का, दलई बांध का। ढाहते
ढाहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? बाढ़ की समस्या का वर्णन है। ढाहते विश्वास में किस समस्या का वर्णन है? बाढ़ की समस्या का वर्णन है। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? बारिश होते देख किसे लग रहा था? लक्ष्मी को लग रहा था। किसे लग रहा था? लक्ष्मी को। सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को। 29 अक्टूबर 1929 को। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? हर किराए पर लेकर बीघे भर कौन कराई थी? तो लक्ष्मी कराई थी। लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? पत्नी थी। कौन थी? पत्नी थी। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? अच्युत। क्या नाम था? अच्युत नाम था। नहीं, देवी के टीले पर चैत की संक्रांति में क्या होता था? मेला लगता था। ये भी मेला तो लगता था। देवी की बलि चढ़ाई जाती थी, एकदम जलाई जाती थी, नाच गान होता था। ये सभी हो रहा था, है ना? ये तीनों इसका सही है, उपयुक्त में से सभी। लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? 1 बीघा जमीन थी। लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन थी। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? गुण निधि ने किया था। किसने किया था? गुण निधि ने किया था। अरे, कहावत है, दवा करने से तो मसाल ही जगता है। यह कथन किसका है? माँ जी का है। यह कथन किसका है? माँ जी का है। अगला क्या है? माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? गुजराती, उड़िया, कन्नड़, पंजाबी। क्या होगा इसमें? ये कन्नड़ भाषा के हैं। किस के? कन्नड़ भाषा के हैं। माँ जी किससे गौशालाओं की उपमा देती थी? घर को, अस्पताल को, विद्यालय को, मंदिर को। किससे? तो अस्पताल को। माँ जी गौशाला की उपमा किससे देती थी? अस्पताल को। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगू है। कौन है? मंगू। कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? कौन महीना माँ का आशा भरा महीना था? अगहन का महीना था। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वरी पेटलीकर का। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन, है ना? सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? 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 तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। तुलनात्मक व्याकरण किनकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण किनकी रचना है? सुजाता की।
नगर कहानी किस रचना से संकलित है? नगर कहानी किस रचना से? आधुनिक तमिल कहानी से। पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? निर्धनता के कारण। किसके कारण? बल्ली अम्माल की अशिक्षा के कारण, है ना। उसके बाद क्या है? बड़े डॉक्टर साहब ने पापाती के संदर्भ में क्या आदेश दिया? अस्पताल से छुट्टी के अस्पताल में भर्ती करने हेतु जमा राशि बड़े डॉक्टर ने क्या आदेश दिया था? अस्पताल में भर्ती करने हेतु क्या दिया था? अस्पताल में भर्ती करने हेतु। नगर कहानी किसकी रचना है? नगर कहानी किसकी रचना है? सुजाता का। किसकी? सुजाता का। बल्ली अम्माल को अपने कैसे पति पर गुस्सा आया? बल्ली अम्माल को अपने पति पर कैसे? मृत पति पर। बल्ली अम्माल को अपने कैसे? मृत पति पर। पहले दिन पापाती को क्या था? सिर दर्द जुकाम। क्या था? सिर दर्द जुकाम, न बुखार था। पहले दिन क्या था? बुखार था। पापाती को बुखार था। सुजाता कथाकार है किसका? सुजाता कथाकार किसका है? तमिल कथाकार हैं। पापाती कौन थी? पापाती कौन थी? पापाती कौन थी? बल्ली अम्माल की पुत्री। कौन थी? बल्ली अम्माल की पुत्री। धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? राजस्थान की। कहाँ की? राजस्थान की। सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? 50-50 रुपया देने की बात सुनकर। 50-50 रुपया देने की बात सुनकर। सीता को कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? धरती कब तक घूमेगी नारी की प्रधानता दी गई है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की है? यह राजस्थानी भाषा की है। किसका है? राजस्थानी का है। किसका है? राजस्थानी है। किसका है? यह राजस्थानी है। नहीं, क्या है? राजस्थानी है। उसके बाद क्या? सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। क्या था? कैलाश था। उसके बाद अर्धविक्षिप्त की अवस्था किसकी थी? अर्धविक्षिप्त की अवस्था किसकी थी? सीता की थी। किसकी थी? सीता की थी। धरती कब तक घूमेगी किस प्रकार की कहानी है? यह सामाजिक कहानी है। किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक कहानी है। धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी? यह सामाजिक कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कि नायिका कौन है? धरती कब तक घूमेगी कि नायिका सीता है। कौन है? सीता है। सांवर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय क्या है? राजस्थानी समाज का। किसका है? राजस्थानी समाज का। तो इस तरह से प्यारे छात्र छात्राएं, आज हम लोग ये वर्णिका का महत्वपूर्ण इतने सारे प्रश्न देखें। आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।